हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा क्या क्या अनुशंसाएं शिक्षण के क्षेत्र में हुई हैं, उन अनुशंसाओं पर डिस्कस करेंगे। और जो कि प्रीवियस ईयर में सीटेट के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, आज उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, वह सारे टीचिंग एग्जाम जैसे कि एमपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, एनबीएस, केवीएस आदि वगैरह वगैरह ऑल टेट एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कम से कम 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, यदि उनके सिद्धांतों को, उनकी अनुशंसाओं को हम अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से पहचान कर लेते हैं, तो हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है उस पर हमारी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो, पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, मानकीकृत व एकरूपी हो। तो फ्रेंड्स, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वह पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में ये सुझाव देती है, यह बताती है कि संलग्न और संदर्भित, मतलब जो हमारी पाठ्यचर्या है, जो हमारी कैरिकुलम है ना, वह संलग्न और संदर्भित होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ना कि मानकीकृत, परीक्षाओं पर केंद्रित। ऐसा नहीं है, बच्चे के संदर्भ में और उसके वातावरण के संदर्भ में और उसके लगाव से संलगित होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। ठीक है, द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, कि इसका साफ साफ मतलब ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या बतलाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि बच्चे की मातृभाषा होती है वह बाधक नहीं होती है प्रौद्योगिकी शैक्षिक उन्नति में, बल्कि सुसाध्य करती है, वो सहायक होती है। ठीक है ना। ठीक है, विद्यालयों को बच्चों की अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा जरूरी नहीं कि बच्चा अंग्रेजी भाषा और जो प्रथम भाषा है उस भाषा को अच्छे से सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृ शिक्षा, मतलब क्या बोलते हैं, मातृभाषा पे जोर देता है। ठीक है, तो इसका ये गलत आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी शिक्षा पे ये बल देती है। ठीक है ना। सी नंबर है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। बिल्कुल सी नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह विद्यार्थियों के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की बात एनईपी 2020 करती है। हमारे बच्चे बहुत सारे संस्कृति से आएंगे स्कूल में और वो अपनी अलग अलग मातृभाषाओं का यूज़ करेंगे, जिससे कि प्रत्येक बच्चे उस भाषा को सीखने में प्रोत्साहित होंगे और सीखेंगे। ठीक है ना। तो यह उनके संज्ञानात्मक विकास में लाभ देगा, मतलब बहुत ज़्यादा बहुभाषिकता सीखेंगे बच्चे तो उनके संज्ञानात्मक विकास को रास्ता मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करता है? हिंदी,
अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, घर की भाषा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वो मातृभाषा को बल देती है। बच्चे अपनी मातृभाषा में ही कुछ भी चीज़ सीखने में सरलता महसूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मातृभाषा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, है ना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के लिए मापदंड बनाना। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, उसके मूल्यांकन के उद्देश्य ये हैं कि रटने की क्षमता को परीक्षण करना। रटने की क्षमता को कोई रटने पर बल नहीं देती है, कोई भी शिक्षा नीति रटने पे बल नहीं देगी, चाहे वो NCF हो, चाहे वो NEP 2020 हो, चाहे वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो। कोई भी शिक्षा नीति आएगी तो वह रटने पर बल नहीं देती है। ठीक है, इतना तो बात ध्यान देके रखिएगा। पुनरुत्पादन और याद रखने की क्षमता को नापना बिल्कुल गलत है। रटने की क्षमता को, पुनरुत्पादन की क्षमता को नापना गलत है। ठीक है ना। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। फ्रेंड्स मूल्यांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सी नंबर सही हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ठीक है, कि बच्चे का मूल्यांकन इसलिए उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में मदद कर सके। बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं और किस तरह से सीख रहे हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया में मदद करने और उनकी शिक्षण सहायक सामग्री को सुसाध्य करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है ना। तो एकलव्य मॉडल, नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक भारत के यूएस मिशन पर जोर देती है। ठीक है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जोर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में संरचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को, है ना, केवल पूर्व निर्धारित, फ्रेंड्स यहाँ पे केवल पूर्व निर्धारित नहीं होगा। ठीक है, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ना। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए शिक्षा हमारी। अधिगमकर्ताओं में संरचनात्मक चिंतन का विकास करना बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण आधारित और खोज आधारित होना चाहिए, फोर्थ भी सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की इन चीज़ों पर जोर देना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा पहला तो गलत है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। चलिए इसमें गलत है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि पहला भी दे रखा है, देखते हैं इसका इंग्लिश मीडियम क्या है। ठीक है, हाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स जहाँ तक हो सके ना, हिंदी मीडियम में कभी कभी ऑप्शन गलत दे रहते हैं। ठीक है, तो एक बार हमें उसको इंग्लिश वाले पोर्शन को देख लेना चाहिए। इंग्लिश वाला जो होता है फाइनली करेक्ट माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं को समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता। ठीक ना, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। ठीक है, मानकीकरण से लचीलापन, हमें स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम से फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम को अपनाना चाहिए, है ना। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता है ना को बच्चों की सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में, ठीक है, समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वह बहुभाषिकता को एक पूंजी के रूप में देखती है, एक संसाधन के रूप में देखती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें बहुभाषिकता हमारी एक महत्वपूर्ण पूंजी के रूप में होनी चाहिए, एक संसाधन के रूप में होनी चाहिए, जिससे बच्चे अधिक से अधिक लैंग्वेज को सीख सकें और उनकी संज्ञानात्मक विकास बढ़ सके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय यानी कि जिन बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूप से जो वंचित समुदाय के हैं, जैसे कि पिछड़े जनजाति लोग, इन लोग, ठीक है, आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना। फ्रेंड्स रटकर सीखने में कोई भी प्रकार की शिक्षा नीति बल नहीं देती है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का मानकीकरण। फ्रेंड्स स्टैंडर्डाइज मानकीकरण और पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए मूल्यांकन और पाठ्यचर्या में। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण। फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण नहीं करना चाहिए कि किसी का क्या योग्यता है, क्या प्रदर्शन कर रहा है, ये परीक्षण नहीं होनी चाहिए। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या यहाँ पे सही हो जाएगा। हम अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या पे जोर देंगे तो बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वह 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को ये बताता है कि 360 मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसका सर्वांगीण विकास, बच्चे के सर्वांगीण 360 डिग्री यानी कि संपूर्ण कोण है ना। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का संपूर्ण विकास, जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं और अध्ययन से संबंधित खेलकूद, स्पोर्ट्स, शारीरिक, मानसिक, सोशल, इमोशनल आदि प्रकार की डेवलपमेंट उनमें होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन कौन है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना गलत है, ठीक है, कंपेयर किसी से नहीं करना है हमें। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोज्ञानात्मक आयोगों में प्रवृत्ति। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। विद्यार्थियों के अवधारणा में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट 360 डिग्री का मतलब होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक आल प्रकार के विकास को बल देता है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहा है कि संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक, मनोगतात्मक आयामों में प्रगति। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण। फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कंठस्थीकरण पर जोर नहीं देती है, यहाँ तक कि कोई भी प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कंठस्थीकरण पर बल नहीं देती है। ये बात तो आप कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन। फ्रेंड्स यहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन तो करेक्ट है, बट यहाँ पे जो कंठस्थीकरण आ गया है इसलिए यह बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन। फ्रेंड्स जो कि सी नंबर है बिल्कुल करेक्ट है। अनुभव जनित अधिगम, जैसे कि वह एक्सपीरियंस से सीखेगा, ठीक है, करके सीखेगा, उस पर बल देता है। और क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने, चिंतन करने, सोचने में योगदान होता है,
बच्चे सोचेंगे, खुद से दिमाग लगा के सोचेंगे, ठीक है ना, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करेंगे तो उनके संज्ञानात्मक विकास को बहुत ही ज़्यादा विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा क्वेश्चन है कि क्या बढ़ावा नहीं देती है हमारी NIP 2020? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनिवार्य विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन पर बल नहीं देती है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनिवार्य एवं विशेष शिक्षा पर महत्वपूर्ण जोर नहीं दिया गया है, इन सब पर बाकी पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना फ्रेंड्स, वो क्या प्रस्तावित करती है? क्वेश्चन ये पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी किस पर बल देती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या में विषय वस्तु में कटौती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो इस चीज़ की अनुशंसा करती है कि जो हमारा पाठ्यक्रम बच्चों का होता है ना, वह थोड़ी सी कम ही रहे, जिससे कि बच्चों को बोझ ना समझे, पुस्तकें बोझ ना हो जाए उनके लिए और वो डरे ना उनसे, इसलिए वह पाठ्यचर्या में कमी की, कटौती की सोच को बढ़ावा देता है, ठीक है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। फ्रेंड्स यहाँ पे जो पाठ्यचर्या में लचीलापन है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल देती है। पाठ्यचर्या में लचीलापन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बढ़ावा देती है। रटंत अधिगम को महत्व देना, फ्रेंड्स गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। रटंत अधिगम नहीं, बल्कि सोचकर समझकर करके सीखने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल देती है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन को जोर देती है। चलिए हमारा फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सही हैं, देख लेते हैं किसको मैनेज कर रहा है। फर्स्ट सेकेंड तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड और चौथा हमारा सी ऑप्शन कवर कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।